हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो आज मैं करने वाली हूँ ट्रैवल बेंगलोर से दिल्ली के लिए। और बेंगलोर का ये टर्मिनल जो कि है टर्मिनल 2, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो टर्मिनल 2 को देखते हुए हम पूरा इस वीडियो को आज डिस्कस करेंगे। पूरी ही जानकारी मैं आपको इसमें दूंगी। मैंने एक वीडियो और आपके साथ शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, जिसमें आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसमें मैंने वो सब कुछ बताया हुआ है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। और ये है वंशिका। वंशिका की नींद के लिए और कंफर्ट के लिए मैंने साथ में प्रैम भी कैरी किया है। एक छोटे बच्चे के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना उसका टिकट लगता है, क्या आपको सीट प्रोवाइड की जाती है बच्चे के लिए या नहीं, वो सारा ही कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो अब चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री। और एंट्री के गेट पर मैंने दिखाया अपना याज्ञिक का और वंशिका का आधार कार्ड। और क्योंकि मेरे पास वंशिका का प्रैम भी था और मेरा लगेज भी था जो मैं दिखा चुकी हूँ आपको, तो मैंने वहाँ बाहर से ही पोर्टर कर लिया था। 300 रुपीज़ उनका फिक्स होता है, तो वो पोर्टर किया मैंने और उन्होंने मुझे लगेज काउंटर तक छोड़ दिया। और ये वंशिका के प्रैम में टैग लगा दिया गया है। और ये प्रैम अब मैं अपने साथ कैरी करूँगी। कहाँ तक ये प्रैम रहेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी आगे। और साथ में देखते रहते हैं हम टर्मिनल 2। मैंने अपना लगेज सबमिट कर दिया था और लगेज सबमिट करने के बाद मुझे तीनों के बोर्डिंग पास प्रोवाइड कर दिए गए। मुझे वहाँ स्टाफ से काफ़ी हेल्प मिली। और यहाँ पर मैंने अपने बोर्डिंग पास स्कैन करके एंट्री की और उसके बाद हम अंदर गए अपने D21 की तरफ, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है वो D21 से होने वाली है। तो उसके बाद हम अंदर गए स्लोली स्लोली इंजॉय करते हुए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है गैजेट्स स्कैन करवाने का, या फिर हमने जो भी अपना बैग कैबिन बैग कैरी किया है उसमें अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कुछ ऐसा है जो हमें अलग से स्कैन कराना होगा तो वो हमारा स्कैन होता है। क्योंकि मेरे पास वंशिका का प्रैम था तो वो भी उन्होंने स्कैन किया था। उस टाइम में मैंने वंशिका को गोद में ले लिया था और उन्होंने प्रैम को पूरा चेक करके स्कैन किया, स्कैनर से निकाल के तब उन्होंने मुझे वापस से वो प्रोवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर आपको अपना प्रैम भी स्कैन कराना होगा। वहाँ पर वो टैग चेक करते हैं कि आपके जो प्रैम में उन्होंने टैग लगाया है या नहीं लगाया है। उसमें टैग पर लिखा होता है कि आपकी कौन सी फ्लाइट है, आप कौन सी फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हो। प्रैम स्कैन कराने के बाद हम अब वापस से आगे चल दिए हैं अपने D21 डोर की तरफ, जहाँ पर से हमें अपनी फ़्लाइट लेनी है। तो अब चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मैंने वंशिका का टिकट भी लिया था या नहीं लिया था। जी, वंशिका का टिकट लगा था, बट वो हाफ टिकट लगा था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है, बट ऐसा नहीं है। चाहे वो बच्चा आपका 1 दिन का है, चाहे वो बच्चा आपका 2 ईयर कंप्लीट करने वाला है, तो इतने टाइम के बच्चे का हाफ टिकट लगता है। यानी कि 0 से लेकर 2 ईयर तक के बच्चे का हाफ टिकट लगता है और उससे ऊपर फुल टिकट लगता है। बट जब आप इन्फेंट के टिकट लेते हैं, क्योंकि वो हाफ होता है और वैसे भी बेबीज़ जो होते हैं वो पेरेंट्स की गोद में ही होते हैं, तो उनके लिए सीट प्रोवाइड नहीं की जाती है। बट फॉर अ सेफ्टी रीज़न आपकी बेल्ट के साथ एक बेबी की बेल्ट भी कनेक्ट कर दी जाती है, जिससे आपका बेबी भी सेफली ट्रेवल कर सके। अब बात कर लेते हैं वेट की कि आप कितना वेट ले जा सकते हैं। 15 kg आप लगेज में ले जा सकते हैं और 7 kg वेट आपके कैबिन बैग का होना चाहिए। बट अगर आपका एक इन्फेंट का टिकट है, बेबी टिकट है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आप 7 kg आप उसको या तो कैबिन बैग में ले जाए या फिर आप उसको लगेज में लगा दें, वो आपकी चॉइस है। बट आपको 7 kg ही अलाउड है। जो आप बेबी के लिए प्राइम कैरी करते हैं उसको ना वो लगेज में काउंट करते हैं और ना वो कैबिन बैग में काउंट करते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें कि कहीं आपको ये लगे कि एयरपोर्ट पे जाके वो हमारा लगेज में लगा दिया गया प्रैम, तो फिर हमारे जो सामान है वो हम कैसे लेके जाएंगे, तो वो उसको किसी भी चीज़ में काउंट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। तो अब फाइनली मेरी फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और एयरबस के द्वारा हम जा रहे हैं अब अपने एरोप्लेन तक। और एयरबस का बहुत छोटा सा था,
बहुत 1-2 मिनट का ही बस हमने एयरबस का ट्रैवल किया था। जो प्रैम था वो मेरा बस में भी रैंप के थ्रू चढ़ाया गया और रैंप के थ्रू उतारा गया। स्टाफ की मैं इतनी तारीफ करूँगी, विस्तारा फ्लाइट से मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है। स्टाफ इतना हेल्पफुल था, मेरे को हर जगह हेल्प किया। जहाँ प्रैम बंद करना था, उठाना था, कुछ पकड़ना था, तो मुझे पूरी तरह से हेल्प किया। और विस्तारा में अब आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर आपको सेफ्टी काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी सेफ्टी चीज़ें होती हैं, हमें किस तरह से ट्रैवल करना है, सारा ही कुछ स्क्रीन पे चलाया गया था। ये हेडफोन्स मुझे प्रोवाइड किए गए थे कि अगर आपको स्क्रीन पर मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, गेम्स खेलना है या कुछ और आप देखना चाहते हैं, तो सारी ही चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते थे अपने अकॉर्डिंगली। उसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे, हेडफोन्स यूज़ कर सकते थे। अब बात करते हैं प्रैम की, क्योंकि मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। तो वंशिका का जो प्रैम था वो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल जब मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ उस टाइम पर उन्होंने मुझसे वो प्रैम लिया है। उसको एक बैग में रैप किया है अच्छे से और उस उन्होंने उसको अपने पास रख लिया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कब वो प्रोवाइड किया वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे, जब वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे। और अब हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आप ध्यान रखें कि आप बच्चे को फ़ीड करा दें, या फिर अगर आपका बच्चा बॉटल से मिल्क लेता है तो उसको मिल्क दें, ताकि अगर उसके ईयर्स में पेन हो तो वो उसको बर्दाश्त कर सके या वो उसको पेन ना हो। और अगर आप अपने बच्चे के ईयर पेन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जब आप टिकट बुक करते हैं फ़्लाइट की तो उसकी टाइमिंग आप ऐसी चूज़ करें कि आपका बच्चा उस समय सोता हो और जिससे कि उसको टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में पेन ना हो। एक अच्छा मौसम और साथ में दिखते हुए ये खूबसूरत बादल बहुत ही अच्छा ट्रैवल करवाते हैं अगर ऐसा मौसम मिल जाए तो। और फ्लाइट में मिला हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जिसमें हमें राइस प्रोवाइड किए गए थे और केक और एक बन था। और अब हम फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर। फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और जैसे ही मैं फ़्लाइट से नीचे उतरी थी मुझे मेरा वंशिका का प्रैम दे दिया गया और इतना ही नहीं, लगेज के साथ मुझे मेरी कार तक ड्रॉप किया गया। मेरा विस्तारा फ़्लाइट में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप जब भी ट्रैवल करते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जल्द मिलूँगी आपसे नई जगह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।